नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव देवा की है। यह कहानी एक ऐसे दर्द की है जहां किसान अपने खेतों को ड्रेन के पानी में डूबता देख बेबस था। गांव के ड्रेन के नजदीकी इलाके में पानी भरा हुआ था। पिछली फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। गांव वाले बताते हैं कि यह दुख छोटा नहीं था, यह उनकी रोजी रोटी का सवाल था। जब प्रशासन और अन्य दरवाजों से उम्मीद नहीं मिली तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक छोटी सी प्रार्थना भेजी। और जैसा कि गांव वाले कहते हैं, दुख चाहे छोटा हो या बड़ा, संत रामपाल जी महाराज ने उसे अपना समझा। प्रार्थना के मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर राहत का काफिला देवा गांव में पहुंचा। यह मदद इतनी त्वरित थी कि गांव वाले हैरान रह गए। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की मांग को स्वीकार करते हुए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 3350 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। मदद इतनी बारीकी से की गई थी कि मोटरों के साथ स्टार्टर, सुंडिया, जॉइंट्स, नट बोल्ट और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला सॉल्यूशन भी साथ था। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच जी को एक नट भी बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत देवा, तहसील हिसार, जिला हिसार में। और आज लगातार सुबह से 5वां गांव देवा है जहां पर संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। जैसा कि आपको अवगत है, गांव-गांव में लाखों का सामान संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं, ग्रामीणों की सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए। अभी देवा गांव के बाहर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में पहुंचकर सारा सामान उपलब्ध करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो कार्य प्रणाली है कितनी सरल है, सहज है, सुव्यवस्थित है। 5वां गांव है सुबह से
और कितनी सरल तरीके से, सभ्य तरीके से और जो है सहायता पहुंचाई जा रही है। और अभी ग्राम पंचायत देवा, तहसील हिसार, जिला हिसार की तरफ संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान निकल चुका है। इनकी एक छोटी सी प्रार्थना गई थी संत रामपाल जी महाराज जी से कि हमें कुछ मोटर और कुछ पाइप की ज़रूरत है। गांव के कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा जल भराव है और कोई ऑप्शन जो है नहीं मिल पा रहा है, पानी कैसे निकालें, कोई रास्ता नहीं है, कोई अन्य सहायता भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी कहीं से भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रार्थना को स्वीकार किया, क्योंकि प्रॉब्लम है, दुख है, चाहे वो छोटा दुख हो बड़ा दुख हो। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया उस दुख के निवारण के लिए। आज यहाँ पर गांव देवा को सारा सामान पहुँचा दिया है। बहुत बड़ी बात है। जो एक ऐसे परमेश्वर जो हर एक छोटा छोटा दुख समझते हैं, हर एक आत्मा का इतना ध्यान रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों संत रामपाल जी महाराज को लोग भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये कार्य हैं वो भगवान ही कर सकता है। छोटी मोटी मदद, कहीं पे कुछ बाढ़ आ जाए, त्रासदी आ जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए तो थोड़ी बहुत सहायता लोग कर देते हैं। लेकिन एक छोटा दुख और बड़ा दुख जो विशाल का है, आज देखा जाए अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जितना भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और तथा साथ में ये बाढ़, सोचिए कितनी बड़ी जो है सहायता प्रदान की जा रही है। तो एक छोटी से लेके बड़ी विशाल काय मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज की जा रही है। आगे यहाँ पे कुछ पाइप हैं, इसमें मोटर वगैरह, बाकी का सारा सामान जो है देखिए पूरा काफिला जो है ग्राम पंचायत देवा की तरफ निकल चुका है। बाढ़ राहत सेवा अभियान का यह राहत का काफिला गांव की तकदीर बदलने के लिए आ चुका है। सभी सेवादार, सारे महमूद, सभी अपने सामान को लेकर गांव की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। उधर कभी गांव देवा, तहसील और जिला हिसार में आज यहाँ पर ग्राम पंचायत धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आपने देखा भी गांव के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। अभी गांव का के जो सरपंच जी हैं वो अभी अपने विचार रखेंगे और जानकारी देंगे। सत्साए, सबसे पहले तो मैं रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिमा चलाई है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जो उनके अन्यायी हैं सभी मेरे गांव में पहुंचने पर उनका धन्यवाद भी करता हूं। इतनी बढ़िया योजना जो चला रखी है भाई, गांव गांव में जाके बाढ़ पीड़ितों के लिए इतनी मदद देने लग रहे हैं, तो मैं पूरे देशवासियों की तरफ से भी रामपाल जी महाराज जियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे गांव में भी आज बाढ़ पीड़ितों के लिए पाइपों मोटरों की सुविधा दी है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। कितना क्षेत्र में पानी था और कितने सामान की आपने प्रार्थना की थी? कितना? हमने 2 मोटरों की प्रार्थना की थी जी, पाइपों की प्रार्थना की। कितने एरिया में पानी है, कहाँ पे नुकसान? हमारे जो ड्रेन के नजदीक है वहीं उस एरिया में पानी ज्यादा है जी। लगभग 50-100 एकड़ जमीन है वहाँ, उसके लिए डिमांड करी थी। तो अभी जो सामान पहुँचाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो उससे कितनी क्या सहायता प्राप्त होगी? हमारे को जो हमने मांग की थी जी वो सामान हमारे पास पहुंच गया है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं मेरी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से सभी गांववासी देवा सभी को राम राम जी, सत साहिब जी। भाई, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजियों ने, ये आप लोगों के लिए चलाई है। भाई, देश में कोई भूखा नहीं सोवे, किसी का भी जो बगैर मकान है उसके मकान भी गुरुजी बना देते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी करवाते हैं, बच्चों का इलाज भी करवाते हैं, ड्रेस भी देते हैं, खाने पीने का भी सारा कंप्लीट सौदा देते हैं। गुरुजी जो ये मुहिम चलाई है ये आप लोगों के लिए चलाई है, क्योंकि आपका ही दुख था। दुख में गुरुजिया ने ये सारे गांव, सारे स्टेट अन्नपूर्णा का जोड़ दिए, जितने बाढ़ पीड़ित थे। और जहां भी गुरुजिया ने ये दिखा भाई यहाँ इस स्टेट में ज्यादा है, बाकायदा उड़े इतनी तय दिल से सेवा करवाई है, आत्मा से।
न्यू नहीं है भाई फॉर्मेलिटी करके यार भाई चले गए, बाकायदा दिल से सेवा करवाई है। इस देश के किसान तो पैर हैं, किसान के ऊपर निर्भर है ये देश। व्यापारी मजदूर जितना भी चल रहा है, किसान का कुछ होगा ना जब आगे बिक्री में सौदा होगा, जब देश में सभी का वो बटाव है, अंत आवे आवे है। जैसे आमदनी किसान का होगी, कुछ खरीदेगा, दुकानदार हैं, और भी बहुत सौदे ऐसे हैं जो किसान के लगभग 100 के 100 किसान के ऊपर डिपेंड है अपना देश। और गुरुजिया ने नहीं कोई इलेक्शन लड़ना, ना किसी तो वोटा की जरूरत, ना किसी राजनीति में जाना। आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी सेवा के लिए, समाज के लिए ये सेवाएं हैं। इस पृथ्वी पर पूंजीपति तो बहुत होंगे, धार्मिक संस्था बहुत होंगी, मंदिर वाले बहुत होंगे, लेकिन जब गुरुजिया की तरफ वे भी आगे हैं, कितना हल्का काम हो जाए, सरकार का भी हो जा, आम समाज का भी हो जा। जैसे गुरुजी समाज में आगा रहे हैं, सभी को जितनी मोटर पाइप लखवा गए हैं, कोई भी पंच सरपंच न्यू नहीं कह देगा कि भाई गुरुजिया ने कम करवाए हैं या उसको दिए नहीं। अपने हिसार जिले में तो 2-2 व 3-3 व हर एक गांव में समान जा रहा है। जैसे ब्याणी है, रोहतक है, सोनीपत है, यमुनानगर है, जिस जिले में बाढ़ आई है, स्टेट नहीं छोड़े थारे गांव न जिला ने तो कड़े छोड़े थे। गुरु जी तो आप लोगों के लिए है, गुरु जी तो स्वयं एक आधा न्यू कह दे भाई गुरु जी तो समाज में अपनी न्यू ना, गुरु जी जब समाज में छवि वो ठीक करे तो गुरु जी की छवि हमने पेरा है ना, पहले तो बढ़िया थी, लेकिन आप लोगों की समझ में आओगी, इन लोगों ने गुमराह कर रखे थे आप लोग। गुरु जी के साथ अब संत पावे नहीं इस पृथ्वी पर, थारे देश में, और देश में भी थारे हरियाणा में भी थारे बरवाड़े में ऐसा संत पूरी दुनिया में डंका बाजेगा। देखना उन 2 टेम बाहर देश के इतने आम हैं जो अपने देश से भी फालतू, क्योंकि ये वो संत है जिसकी अपरंपार लीला है, जो अपने हिसाब से चलता है। जैसे ही जेल में जा रहे हैं, अपने हिसाब से गया, अपने हिसाब था होगा, सक्षम है, समर्थ है, इसकी माया का कोई और छोर नहीं। और बाकायदा हम किसी के विरोध में थोड़ी, हाँ जैसे सरकार है, सरकार का साथ देवा, समाज का साथ देवा, और भी दे अपना देश कितना आगे जावे, सोचने की बात है। और भी दे हैं तो अपना समाज कितना आगे जावे। शराब पैसे अठन वाले आदमी हैं इस देश में, एक ही परमात्मा है, कबीर भगवान, वो पृथ्वी पा रहा है, वो सोचने समझने की बात है। ऐसी मुहिम जब पहले कभी ये अपने बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लो जब कभी चाली होता है, कभी भी ऐसी मुहिम नहीं चाली है और ना चल रहा है। समृद्ध बिना ऐसे काम होया करें, इंसान से नहीं हो ऐसा काम। पूरे भारतवर्ष में कोई बच्चा भी भूखा नहीं सोगा, ऐसी मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने। तो इस गांव का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गुरुजियों को मान सम्मान दिया है उसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत देवा, जिला हिसार, हरियाणा के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत देवा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले
कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, उनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। सत साहिब, ये जो निवेदन पत्र दिया है, जो सामान दिया गया है उसका सदुपयोग किया जाएगा और पानी निकालने के बाद भी हम वीडियोग्राफी करके आपको दिखाएंगे भाई हमने पानी निकाल दिया। और 2 महीने के बाद में जब यहाँ फसल लहराएगी तो उसकी भी वीडियो बनाकर हम आपके पास भेजेंगे और आपका धन्यवाद करने के लिए वहाँ भी आएंगे। उधर कभी ग्राम पंचायत देवा, तहसील हिसार, जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया है। एक तरीके का एक जिम्मेदारी वाला पत्र दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत से भी जो है जिम्मेदारी ली गई है तथा संत रामपाल जी महाराज ने भी पूरा विश्वास दिलाया है कि वे गाँव का पानी निकलना चाहिए, चाहे कितना भी सामान लगे। तथा गाँव पंचायत को भी बोला गया, ग्राम पंचायत को, कि अगर पानी नहीं निकला तो आगे से कोई सहायता नहीं दी जाएगी। इस पर सरपंच जी ने, पूरी पंचायत के जो पंच मैन जो सदस्य उन्होंने साइन किए, संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र को स्वीकार किया। सरपंच जी ने भी पूरा विश्वास दिलाया है और कहा है कि अगली फसल की बिजाई करके वीडियो बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे। सरपंच और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए एक पक्का वादा किया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ सामान नहीं ले रहे, हम वचन देते हैं कि पानी निकालकर, फसल उगाकर, उसकी वीडियो बनाकर भेजेंगे और फिर धन्यवाद करने खुद आएंगे। गांव वालों ने माना कि सरकारें तो सिर्फ कागजों में उलझाए रखती हैं, लेकिन यहां बिना किसी स्वार्थ के घर बैठे मदद मिल गई। हमारी बहुत परेशानी हो रही थी, फसल बर्बाद हो गई, आगे की बिजाई हो नहीं थी। अब ये काम हो जाएगा तो आगे फसल बीत जाएगी, जमींदार जान बच जाएगी।
पालन पोषण हो जाएगा, पशुओं का भी बच्चों का भी। बहुत ज़्यादा दुखी था। एक प्रार्थना पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तुरंत आदेश आ गया, वही सामान लेके जाओ। तो जो इतनी फास्ट सर्विस आपको मिली है, क्या कहें? इससे ऊपर और क्या होता है, नाम लेते हो जाए, नहीं कोई महीने लग जाते हैं, तो जाइए टाइम चला जा, फिर फायदा क्या उस चीज़ का। मैंने तो बहुत पुण्य काम किया है। बढ़िया क्या जी, रामपाल जी महाराज ने क्या बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पूरे काम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का। कितनी राहत मिलेगी जो आज मोटर पाइप आए हैं? बढ़िया जी, इससे फसल भी सही हो जाएगी जी। बहुत अभी पानी बहुत भरा है, अभी पानी निकल जाए सारा जी, 15-10 दिन में ठीक हो जाए जी, कणक भी सही हो जाएगी जी। कि कई लोग पर्चियां आकर के गऊओं के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, पता नहीं किन किन चीजों के नाम पे पैसा वो उगा के ले जाते हैं, और जब उनसे मदद करने के लिए मांगने ले जाते तो मांगने के लिए, देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये मैं सिर्फ एक सिख धर्म ऐसा देखता हूँ कि जिन्होंने कभी जो है तबके की मदद करते हैं, बाकी जितने भी अपने जो सो कॉल्ड सनातनी कहें या हिंदू धर्म कहें या दूसरे कहें, तो इन लोगों ने आज तक मदद नहीं की। मैं भी जो है 57-58 साल का हो गया, मैंने ऐसी इनकी मदद करते हुए नहीं देखा इन लोगों को, ठीक है ना। और मैं कहूँ कि रामपाल जी ने ये जिस प्रकार से अभियान चलाया, जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो मैं कहता हूँ कि सही मानव सेवा यही है। बाकी तो यूँ कहते हैं कि मुक्ति दिला देंगे, भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उनका कोई एक दुकानदारी बनाने वाली चीज़ें हैं, कोई उन लोगों की नहीं है। आपने ठीक है कि 76 साल से देश आज़ाद है, किसी ने मदद की, सरकारें जितनी कर सकती वो कर रही हैं, बाकी कोई धार्मिक संस्था या धार्मिक गुरु या और लोग कभी आगे नहीं आए आज तक। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार का ये हो रहा है। तो सर, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पहले आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने कोई मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में बैठे हैं और वो सबकी मदद कर रहे हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो एक महानात्मा कहूँगा कि वो अंदर हैं, खुद मुसीबत में होकर के भी अपनी मुसीबत को जो है छोटी मान करके और आम जनता की मुसीबत को जो महत्व दे रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, तो ये तो मैं बहुत ही बढ़िया जो व्यक्तित्व मानता हूँ उनका, ठीक है। गांव में आज भी अगर हम बात करें तो अभी ये आज की डेट में 5वां गांव है, और इससे पहले भी हम बहुत सारे गांव में अगर हम बात करें, हरियाणा में 300 से ज्यादा गांव लगभग कवर हो चुके हैं, जिस तरह इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जहां पर मदद पहुंचाई गई है। और बात करें हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जितनी भी जगह पे बाढ़ आई है, वहाँ पर सब जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी तो मैं एक तो धन्यवाद करूंगा कि हाँ, इतनी बढ़िया विचारधारा आई है। जो मदद करेगा वही मसीहा है, तो इन्होंने बिल्कुल कहलाने काबिल है। खुद तो किसी को खुद कुछ भी कह सकता है, लेकिन दूसरों को सच्चाई तो खुद कही जाएगी, वही सच्चाई है। अभी आज मसीहा किसान कह रहा है, हाँ, किसान कह रहे हैं। देखो, जिसकी मदद होगी, जिसके यूं लग रहा है कि आगे फसल बिजाई नहीं होने वाली, उसके लिए कोई मदद दे जाए तो वही मसीहा होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के मसीहा के रूप में उभर के आए, इसमें कोई शक नहीं। 24 के चबूतरे पे मानवता रक्षक का सम्मान दिया गया संत रामपाल, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने मैम 24 की जो है वो न्यूज़ देखी थी, कुछ क्लिप भी देखी थी। तो जो जनता जो फैसला करती है, कोई गलत नहीं करती। जनमत जो है वो बोल रहा है तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई गलत थोड़ी के। और 24 चबूतरा तो ऐतिहासिक है, वहाँ से जो घोषणा हुई है वो तो अच्छी हुई है, और अपने आप में एक सच्चाई, समाज का आईना है वो तो। और एक्चुअल में तो धरातल पे ये चीज दिख रही है जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो आज तक किसी ने किया भी नहीं। आपकी कितनी उम्र? देखिए, आज तक जो है ना, पहले तो एक संत रामपाल जी के बारे में मैं खुद ही बता दूं कि ये लग रहा था कि जैसे और कथावाचक है और जो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं और जिस प्रकार से ढोंगी लोग हैं, शायद उन्हीं में से एक होंगे ये भी, ठीक है। पर अब उसके बाद में जो आगे आ रहा है, अब ये लग रहा है कि हाँ, ये उन लोगों में नहीं है, ये समाज का भले करने वाले लोगों के अंदर है, ठीक है। तो आपके गांव में देखा जाओ तो पानी अब कितना उतर गया है, और क्योंकि बिजाई का टाइम ऊपर सर पाया गया है, तो किसान ऐसा महसूस करते हैं। देखो, अब जो है ना 100 एकड़ के करीब हमारे पानी जो चढ़ा हुआ था, ठीक है। अब ये मोटर लगेंगे, हालांकि आपकी शायद कुछ मदद से 2 मोटर शायद आपकी भी चल रही है, कुछ 2-4 और भी पर्सन लगा रखी हैं। अब ये और लग जाएंगे तो पानी सारा उतर जाएगा। तो देखो, महसूस तो ये है ना कि अगर आपको कोई मुसीबत है या आपको बुखार चढ़ जाए, अचानक एक आपको इलाज मिल जाए, तो कैसा महसूस होगा, वही महसूस हो रहा है। देखो, ऐसा है कि
अभी भी जो ना रामपाल जी के बारे में परसेप्शन बनी हुई लोगों की, ठीक है, वो थोड़ी सी एक नेगेटिव जो विचारधारा जो अब तक थी, लेकिन अब मैंने कहूँगा कि जैसे जैसे अब ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस प्रकार से ये मदद की जा रही है, तो उससे जो ना अब लोगों में पॉजिटिविटी इसके प्रति आ रही है। तो अब जो है ना ये कि हाँ, पहले तो ये लग रहा था कि हो सकता है धर्म का प्रचार करके जाएंगे और करके जाएंगे, भगत बनाएंगे भाई, शायद इसीलिए आएंगे। पर आज जो आकर के जो मदद की ना, अब इस चीज से खुशी आएगी कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ। हाँ। तो मतलब अब जो ये विचार आएगा कि हाँ ये ठीक है। तो अब खुशी का होगा जब आज शाम को मोटर लगाएंगे, सुबह पानी निकलेगा, तो पता चलेगा भाई गाँव के अंदर कुछ हुआ है रामपाल जी के नाम। ठीक बात है, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे ताऊ जी आज गांव में जो मदद पहुंची? ये कमा हाँ इसे तो हमें वोट दे रखे हैं, अमित ने बना रखे है इसे मदद होना कोई बड़ी चलना। हाँ आप आराम पान करी ना उन्होंने बर्ड की वोट लेकर बर्ड की संभाले को नहीं, कड़े मारो कड़े कपोसी आराम पान अरेगा में मदद करा है, अरेगा में सेवा पानी करा है। मरने वाली हालत तो छोड़ दिया हाँ कबरान पढ़ावे, कबरान खाना देवे, से मकाम बनावे, जमींदारा का कोई पानी चल रहा है घड़ा में, कोई खेत कार में और कड़े पानी कटवावे और के और इसमें मारेंगे इसलिए लोग भगवान कह रहे हाँ हैं। भगवान 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 का रूप है, इसलिए भगवान रूप है। ये भी जो मामले मिलने बड़ा रखे है हमारे सारे गांव पड़ा है, छोटे छोटे संभाले कौन रखे ना पनियार का है, रणधीर पनियार है, संभाले कौन आके फिर भाई साहब बहुत बढ़िया मुहिम है ये, गुरु जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। ये हमारे गांव में नहीं, विशेषकर पूरे हिसार जिला पूरा भारत में चल रही है इसके तहत मैं धन्यवाद करते हुए हम सारे जो सामान के लिए हमने मुहिम जगाई थी, इस मुहिम के तहत जुड़े, हम गए जाके तो हमने जो रिक्वेस्ट डाली, प्रार्थना की, वो सामान पहुंच गया आज तुरंत। कोई चक्कर, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधा फोन किया था बैठे बैठे नहीं, भगता पर नंबर लेके सरपंच का नहीं हो भाई बैठा था, मैं बैठा सवेरे सवेरे तो 3-4 नंबर मिले आगे तक, बोले बरवाड़ा ऑफिस से भाई उड़ पहुंच जाओ, हर तड़का जियो 8 बजे। मैं ठीक है भाई, इस तरह सवेरे पहले गाड़ी लेके जा लिए थे, अगले दिन सामान आ लिया तुरंत। बहुत बढ़िया, बहुत महाराज की भगवान का रूप है भाई, बिल्कुल भगवान भगवान इस प्राकृतिक आपदा में जो काम आवन है, इंसान कह रहे इंसान भी भगवान करो, महाराज जी तो भगवान है ही। पीछे ना देना है तो के भगवान हो, अपने काम तो मार दियो आवे रामपाल बोर्ड देकर अमित ने बना रखा है, वो थोड़ा मारा है को नहीं, के दे रखे 50-50 हजार रुपये किले के, उनका मैं फसल लगा रखे है, ऊपर लग रहे हैं 30-30 हजार रुपये, वो पानी तो जलमग्न हो गए, ना कोई प्रशासन की मदद ना कोई बात, जमींदार तो जहर खाने वाली मरने वाले हालात आ रहे हैं। जो घर में बच रहे थे कि 5-10 हजार रुपये वो खुद लगा दिए, जेब दबा दिया तेल, ट्रेन में वापसी पानी गिरा, काटने का समाधान करे, लास्ट में कुछ बचा ही नहीं ना। फिर भैया मुहिम जुड़ी, इसका पता चले हमें भैया चल रही है, संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, तो हम पहुंचे और ये सामान लेके पहुंच गए टीम पूरे। बिल्कुल कथनी करने में फर्क होता है भाई, कथनी करने का ये फर्क है, आज सामान पहुंच गया है। कई मान क्या कहेंगे भाई साहब? थैंक यू भाई। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाएगा? भाई साहब अच्छी मदद करी है रामपाल महाराज जी ने, 2 मोटर दी है, पानी उतर जाएगा, कुछ रह जाए, कुछ उतर गया तो हमारे साथ में कैमरे गाँव में उसमें 4 मोटर चलने लगी रामपाल की, कुछ प्रशासन की चल रहा, कुछ सरपंच चल रहा, कुछ 4 मोटर रामपाल की चल रहा है, बाकी वहाँ तो पानी रोड लग गया, बाकी गाँव में तो पानी रह रहा है 7 में किलो में, यो इन मोटरों से उतर जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बिजाई हो जाएगी आपके गाँव में? हाँ लगभग बिजाई हो जाएगी भाई, और बारिश नहीं आई तो बरसात और ना होगी तो बिजाई हो जाएगी भाई, और बिजाई होगी ना तो बहुत ही मतलब तय दिल से जमींदार बच जाएगा। संत जी का आशीर्वाद हो गया तो बचेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बच जाऊंगा भाई, संत जी का आशीर्वाद बढ़िया रहना है। पंचायत में गिरा घूमड़ा सारी पंचायत में गिरा घूमड़ा पाने के लिए हम खुद पहुंचेंगे, बाकायदा पहुंच के धन्यवाद करके आएंगे पूरी टीम। बलजीत जी ये गाँव वासी हैं, बहुत खुश हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको मदद पहुंचाई है, और स्पेशली संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए वहाँ खुद जाएंगे बरवाला, और संत रामपाल जी महाराज को स्पेशल धन्यवाद करके जाएंगे। सरपंच जी भी आ गए हैं। सरपंच जी अब तो कुछ आनंद सा होगा? हाँ आज गांव में शांति का कुछ एहसास हुआ है भाई, नहीं हर गांव के 5-7 आदमी रोज इन्हें पूछा करते सरपंच साहब कब आएंगे मोटर, अरे मैं आऊंगी 1-2 दिन में। आज ये चीजें जो मिली हैं उससे लोग
लोगों के चेहरों पे खुशी आई है। अब आप भी चैन की नींद सो सकते हो, किसान भी सो लेंगे। बिल्कुल है जी। चैन की नींद तो देखो जी, पानी निकल जाएगा जब बुआरा हो जाएगा, जब जमींदार को कुछ भाई एक फसल तो जमींदार की खत्म हो ली है, क्यों पानी का भराव जो इतना हुआ है, तो अगली फसल की उम्मीद करने लग रहे हैं भाई, ये अगर पानी निकल जाता है, जमीन बत्तर आ जाती है तो बिजाई हो जाए। दर्शकों, यहाँ पर पूरा गांव खुश है और आज जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो है चमत्कार कर दिया है। मोटर यहाँ पर 2 आ चुकी हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सारा सामान रखा हुआ है। तो सेवादारों से एक बार पूछते हैं कितना क्या सामान यहाँ पर पहुँचाया है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से गांव देवा, तहसील जिला हिसार के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस गांव ने अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, जी को पूर्ण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनको वो सामग्री पहुंचा दी है। और मोटर के साथ साथ सिर्फ मोटर नहीं दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसके सारे जितने भी जॉइंट, हांडी, पाइप, स्टार्टर, छोटे से छोटी चीज, नट तक, एक एक पेंच तक दिए हैं, क्लैंप और जो रबड़ होते हैं जॉइंट करने ताकि वो लीक ना हो, हर एक चीज डिटेल में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गाँव वालों को यहाँ पहुँचाई है, जिससे कि इनको गाँव वालों को एक भी छोटी सी छोटी नट भी कहीं से बाहर लेके नहीं आना है। सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इनको उपलब्ध करा दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया है जी। तो आज यहाँ पर ग्राम पंचायत को हैंड ओवर हो गया। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर हो गया आपका? हाँ, सामान हैंड ओवर हो गया जी। क्या क्या प्राप्त हुआ आज आपको? मैंने 2 मोटर 15 HP की और ये स्टार्टर हो गए पाइप की। जो आपने डिमांड की थी वो पूरी आ गई, कोई कमी पेशी तो नहीं है इसमें? ना, कोई कमी पेशी नहीं है जी, सामान पूरा आ गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सही? रामपाल जी महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जो इतनी बढ़िया मुहिम चला के गांव जाकर जो इतना बढ़िया काम करने लग रहे हो भी जनहित के लिए, जो लोगों की परेशानी मतलब इतनी हद तक दूर की है। और मैंने तो सुना है भाई गरीब जो लोग हैं उनके मकान तक बनाने लग रहे, तो और ये तो सागी बाप भी नहीं करता है जो संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और मास्टर जी, सारा देखा सामान, कैसा क्या लग रहा है? बिल्कुल सारा सामान देखे, एक लाख सारा सामान है, बढ़िया किर्लोस्कर की कंपनी की है और सारा जो है A+ का सामान है, कोई इसमें नकली सामान है, कोई घटिया सामान वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब तो दिक्कत रहेगी नहीं, बस हो गया काम पूरा। तो डर था वो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार फिर धन्यवाद कर दूं आप लोगों का। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गांव वालों ने धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज का, सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया। देवा गांव की यह कहानी सिर्फ राहत सामग्री की नहीं है, यह एक पिता और पुत्र जैसे रिश्ते की कहानी है, जहां पिता ने अपने बच्चों की पुकार सुनी। यह उस वादे की कहानी है कि अब देवा गांव के खेत बंजर नहीं रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें सिर्फ मोटरें नहीं दी, बल्कि आने वाले कल के लिए एक लहलहाती फसल का सपना सच कर दिया है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना